नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस और आपके साथ मैं हूं अजय वत्स। तो उत्तराखंड में सरकार की सर्जरी हो गई। कुछ नए कुछ पुराने चेहरों के साथ तीरथ की टीम 11 तैयार है। अब बारी है मैदान में उतरने की। तो क्या खत्म हो जाएगी पार्टी के भीतर की नाराजगी? क्या बदल जाएगा वो परसेप्शन? क्या 22 में ये टीम 11 कमाल कर दिखाएगी? ये तमाम सवाल हैं अब तीरथ 11 के सामने। तो आज महाबहस भी इन्हीं पर। कैबिनेट तैयार, होगा बेड़ा पार। और जो 4 वर्ष के अंदर विकास के कार्य हुए हैं वो हम नीचे तक लेके जाएंगे, साथ में नया आयाम देंगे। और मैं कह सकता हूं कि उसी आधार पर हम लोग 22 के चुनाव में जाएंगे। 11 को 22 की जिम्मेदारी। निश्चित रूप से एक नई जिम्मेदारी मुझे दी गई है। पार्टी में, सरकार में मंत्री बनाया गया है। मैं कोशिश करूंगा कि जो नेतृत्व ने मुझे जो उम्मीद जताई है उनमें खरा उतरूं। सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि मेरे क्षेत्र में जो भी विकास कार्यक्रम है उन विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और वहाँ पर जो पलायन है वो पलायन को रोकने के लिए वहाँ के नौजवानों को स्वरोजगार के माध्यम से लघु और कुटीर उद्योगों को वहाँ पर उद्योग लगाए जाएंगे, जिससे वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तीरथ की टीम 11 22 में चैंपियन। 2022 के चुनाव हमारे सामने है। निश्चित रूप से एक टीम भावना के साथ हम इस चुनाव में जाएंगे और जो हमारी सरकार की पिछले 4 साल की उपलब्धियां हैं और आने वाले वर्षों में जो हमारे काम है वही हमें चुनाव में विजय स्लिप दिलाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। निश्चित रूप से जो नई जिम्मेदारी मिली है, नई ऊर्जा के साथ में तीरथ जी के नेतृत्व में बहुत बेहतर ढंग से पूरी प्रतिबद्धता के साथ में धरातल के स्तर पर हम काम कर सके, उस दिशा में काम किया। आज महाबहस इसी पर। तो रेखा आर्या को आपने देखा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। बिल्कुल कुमाऊनी लिबास में नजर आए। तो अरविंद पांडे साहब संस्कृत में शपथ लेते नजर आए। और भी कई रंग इसमें दिखे हैं, मगर बातें तो असली क्या हैं? क्षेत्रीय संतुलन 6 और 5 का कुमाऊं और गढ़वाल के बीच, या फिर जातीय संतुलन जो पूरी तरह से नजर आ रहा है? 6 क्षत्रिय, ओबीसी, 4 ब्राह्मण, 2 दलित, 5 राजपूत, ये सब मिलाकर क्या है ये पूरा फॉर्मूला? और कैसे होगा कमाल 2022 में? शादाब शम्स बताएंगे। बीजेपी के नेता मेरे साथ जुड़े हैं, गरिमा दसोनी, प्रवक्ता कांग्रेस। क्या अब भी उनके पास कोई है सवाल जो आज उठाएंगी? गरिमा जी, स्वागत है आपका भी। उमा सिसोदिया साहब, आम आदमी की पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और अनुपम त्रिवेदी, हमारे एडिटर उत्तराखंड, स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले शादाब शम्स साहब, सवाल तो आप ही से। तो सर्जरी भी हो गई, प्लास्टिक सर्जरी भी हो गई, चेहरा भी बदल गया, अब नई सरकार भी सामने आ गई, तो अब तो कमाल होगा ना? बिल्कुल कमाल होगा और ताकत के साथ कार्यकर्ता लगेंगे। मुझे लगता है कि टीएसआर की जो नई टीम 11 है उसमें बहुत अच्छे संतुलन साधा गया है। और जहां 4 ब्राह्मण चेहरों को जगह मिली है, 4 ठाकुर चेहरों को जगह मिली है, 1 ओबीसी को और 2 एससी को भी जगह मिली है, तो ये बताता है कि तमाम राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक मजबूत समीकरण माननीय तीरथ सिंह रावत जी ने राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में एक लिया है। और हम ये कह सकते हैं कि तीरथ सिंह रावत जी की एक बहुत सुंदर टीम देखने के लिए मिली है। और जिस प्रकार प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में तो मतलब जो बहुत अनुभवी कैप्टन जी हमें शादाब नहीं, सारे अनुभवी हैं। अब आपने जिनको मंत्री बनाया है सारे अनुभवी होंगे, सारे काबिल होंगे, तभी तो आपने मंत्री बनाया है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि ये जातीय संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन नहीं बना पा रहे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, अब वो तीरथ सिंह रावत ने साथ लिया है ना? नहीं, क्योंकि कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया था। प्रकाश पंजी हमें छोड़ के चले गए थे। हाँ जी। हम ये जरूर कहेंगे कि वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं साथ पाए थे, सब था। लेकिन आने से और ताकत मिलेगी, क्योंकि हम उम्मीद ही कर रहे थे कि हमारी नई कैबिनेट का विस्तार होना है, अब हो गया है। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई तीरथ सिंह रावत जी को, उनकी नई टीम के साथ। इसमें जब हम 5वें धाम का जिक्र करते हैं कि 5वां धाम सैन्य धाम
नाम हमने बनाया है। एक फौजी को जगह मिली है, गणेश जोशी जी एक आर्मी पर्सन हैं और उन्हें जिस तरह से कैबिनेट में जगह मिली है उससे सब गदगद हैं। और एक संत समाज मतलब एक पूरी की पूरी बिरादरी जो है, क्या बात है गरिमा जी, आप देख रहे हैं संतुलन को। जो बातें छूट गई थी मेरी नजर से वो भी शादाब ने बता दिया कि जातियों का संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन, और आर्मी के तो हमारे उत्तराखंड में पूरी एक बिरादरी है तो उनका भी प्रतिनिधित्व, और संत देवभूमि है तो संतों का भी प्रतिनिधित्व। अब क्या बचा आपके लिए गरिमा जी? अब क्या सवाल उठाएंगे आप? देखिए कैसी विडंबना है कि 4 साल के अपने कार्यकाल के बाद मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, और अब तो गोया ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री के सर सारा ठीकरा फोड़ दिया गया हो नाकामी का। मैं अजय जी बताना चाहती हूँ आपको, जब भी कोई सरकार नाकाम होती है, इस बात की तो पुष्टि हो चुकी है कि 4 साल की अपनी नाकामी को भाजपा ने स्वीकार कर लिया है, इसी वजह से मुख्यमंत्री को अपदस्थ किया। अब उसको स्वीकार कर लिया तो ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसी भी मंत्रिमंडल का उतना ही हाथ होता है नाकामी में जितना एक मुख्यमंत्री का होता है। और अब ऐसा भी लगने लगा है कि तीरथ सिंह रावत कोई जादूगर हैं जो अकेले अपने दम पर काया पलट कर देंगे उत्तराखंड की, क्योंकि इन 7 लोगों को तो हम पहले भी टेस्ट कर चुके हैं। ये 7 लोग तो वही हैं जिन पर जांच चल रही है। अगर इन दागी बागी लोगों को ही मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाना था तो फिर इसका मतलब भाजपा के पास अपने दल में कोई सौदा नहीं है। वो 57 विधायक जो हैं वो भीड़ का हिस्सा हैं। वो 57 विधायक जो हैं वो उतने ही नकारे और नाकाम हैं जितने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत थे। अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो नवरत्न हैं जो कांग्रेस गोत्र के हैं, हाँ, इनमें पता नहीं क्या सुरखाब के पर है कि भाजपा इनसे अपना पल्ला नहीं छुड़ा पा रही है। और हाँ, यदि आपको इन्हीं को मंत्रिमंडल में शामिल करना था तो फिर उत्तराखंड में भूचाल लाने की क्या जरूरत थी? आप जो है उनको शपथ दिलवा देते, बाकी 3 बताया तो आपने गरिमा जी पकड़ा नहीं, दिलवा देते ना पूरे। अरे गरिमा जी आपने पकड़ा नहीं, शादाब ने बताया तो कि जातीय संतुलन साध लिया, क्षेत्रीय संतुलन साध लिया, संतों और सेना को भी ले आए। शादाब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक कांग्रेस का पेट का दर्द नहीं गया। बार बार हमारे मंत्रियों को, हमारे नेताओं को दागी और बागी से वो सम्मान देती रहती है। इसीलिए तो इस बार तो दहाई तक आ गए थे, इस बार इकाई पे सिमटेगी कांग्रेस। मैं ये कहता हूं कि आज बधाई देने का समय था। कहते कि हाँ हम आपको बधाई, अच्छी आपने कैबिनेट बनाई, मजबूत आपने एक सैनिक आपको बधाई देंगी तो अपनी पार्टी के लिए क्या करेंगी गरिमा जी? उमा सिसोदिया और अनुपम त्रिवेदी, ऑलराइट, ठीक है, हम यही कह ठीक है। उमा सिसोदिया जी, तो आप बधाई देंगे कि नहीं देंगे? शादाब साहब कह रहे बधाई दीजिए, एक मजबूत सरकार, एक मजबूत मंत्रिमंडल बनाया है। उमा जी देखिए, मैं सिंपल एक बात कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से जातीय समीकरणों को लेकर बात हो रही है आज 21वीं सदी में, एक तरफ हम लोग विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, एक तरफ हम लोग सबसे युवा देश की बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश में है, और एक तरफ हम लोग जातीय समीकरणों से बाहर नहीं निकले। यानी कि आपकी योग्यता आपकी जाति है, आपकी योग्यता आपका जो आपका काम करने का तरीका है, या आपके संगठन में जो काम करने का तरीका है, या देश और समाज के लिए जो आप काम करने का तरीका है, वो आपकी योग्यता नहीं है। आपकी योग्यता जातीय है। आप ब्राह्मण जाति के हैं, 4 ब्राह्मण ले लिए, 2 दलित ले लिए, एक ये ले लिया, एक फलाना, एक ढिमकाना ले लिया। मैं ये समझती हूँ कि 21वीं सदी में जब आज देश प्रगति पर है, पूरे देश विज्ञान के रास्ते पर है, आप लोग हिंदुस्तान की राजनीति जो है आज भी जातियों पर ही अटकी हुई है। बहुत दुख की बात है। और फिर कर बात वही पुराने उमा सिसोदिया ने पकड़ लिया पुराने चेहरे जिनके ऊपर जांच चल रही है, उन्हीं पुराने चेहरों को दोबारा मंत्रिमंडल में लेकर आया गया। इस सर्जरी का मतलब यही जाति था। रावत जी ने पिछले 1.5 साल से आप लोगों की नाक में दम कर रखा है। पूरी जो आपकी सरकार है उसको आपको जवाब देना चाहते हैं। कौन से कारण थे कि हरक सिंह रावत जी को आपको दोबारा मंत्रिमंडल में लेना पड़ा? एक तरफ उनके ऊपर पूरी तरह से जांच के आदेश होते हैं, उनका जो मंत्रालय है उसमें पूरी तरह घोटाले पाए जाते हैं। उसके बाद ठीक है उमा सिसोदिया जी, अरे आपने बड़ी बात पहले ही कह दी कि क्या जाति ही एजेंडा है क्या, और इसीलिए इतना सारा उलटफेर। शादाब जवाब देना चाहते हैं, फिर मैं जाऊंगा अनुपम के पास। शादाब। बिल्कुल इन्होंने कहा कि ये बड़े मन के लोग हैं और ये सिर्फ क्वालिफिकेशन देखते हैं। हम तो क्वालिफिकेशन देखते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ
हमने कहा काबिलियत के साथ साथ इन चीजों को भी राजनीति में साधा जाता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस बात को कहते हुए, लेकिन कम से कम आम आदमी पार्टी बताए कि उत्तराखंड का कोई काबिल आदमी दिल्ली में नहीं था जो इन्होंने उत्तराखंड के लोगों को किसी को टिकट तक नहीं दिया अपने यहाँ, तब भूल गए थे काबिलियत हमारी। आज काबिलियत की बात करते हो, उत्तराखंड में चुनाव लड़ने आए हो, तब तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवा लूटा कैसे। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवा लूटा कैसे। ये उत्तराखंड चल रहा है भाई, दिल्ली कहाँ ले आए बीच में। तो लूट गई पिछली उत्तराखंड पे बात करो शादाब शम्स, उत्तराखंड पे बात करो। भूचाल, सियासी भूचाल उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत के बाद ले आए हो। प्रचंड बहुमत और उपलब्धि शून्य है तुम्हारी, उपलब्धि कुछ नहीं है तुम्हारी। उत्तर लीजिए, प्रचंड बहुमत के बावजूद तुम अपनी उपलब्धि गिनाओ। क्या है तुम्हारी उपलब्धि है बंशीधर भगत को मंत्री बनाना, बदजुबान अध्यक्ष को अध्यक्ष पद से हटा दिया, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। उत्तराखंड रह गया क्या भुगतने के लिए बंशीधर भगत को? इससे अच्छा तो प्रणव सिंह को भी बना देते मंत्री, वही कसर रह गई थी बस। उत्तराखंड को गाली देने वाले को भी बना देते मंत्री, बस एक ही कसर रह गई थी। क्या आप बताएंगे? अपने दो उपचुनाव थोप दिए तुमने प्रदेश के ऊपर, दो उपचुनाव का बोझ थोप दिया तुमने। टैक्स पेयर यहाँ की जनता है, आपने उसको दो चुनाव आपने थोप दिया। अगर आपको इतना सा ही फेरबदल करना था, इतना सा ही फेरबदल करना था, 3 नाम नहीं जोड़ने थे, उनको शपथ दिलवा देते। आप तो अरे कैके मत बनिए भाई, कैके मत बनिए। और अगर तुम सोच रहे हो कि खाली तुमने देवेंद्र को हटा दिया, तीरथ को ले आए, तो भैया सीरत भी बदल लो। ओके गरिमा जी, उमा जी, मैं लौटूंगा आप लोगों के पास में। शादाब को आप दोनों मिलकर एक गलत बात है, अब दो तरफ से आप लोगों को हमला कर देंगे तो बेचारे शादाब कैसे टिक पाएंगे? रुक जाइए जरा सा, मैं अनुपम को लाता हूँ, फिर आऊंगा। गरिमा जी, आई विल कम बैक टू यू प्लीज। हद कर दी इन्होंने, अनिश्चितता में धकेल दिया, अस्थिरता में धकेल दिया उत्तराखंड को। और तब्दीली क्या करी? फेंकना था तो पूरी गरिमा जी फेंकनी थी ना। ओके फिर रीशफलिंग करनी चाहिए। बता दिया उन्होंने आपको कि क्या मतलब था। शादाब का नाम मुख्यमंत्री के लिए चल रहा था, वो बेचारा मंत्री नहीं बना। एक का मुख्यमंत्री के लिए चल रहा था, वो राज्य मंत्री रह गया। ठीक है गरिमा जी, धामी ने सूट बूट सिला लिया, पुष्कर सिंह धामी ने सूट बूट सिला लिया। अभी आवाज नहीं जा रही है आप लोग, मुख्यमंत्री बेचारे मंत्री तक नहीं बन पाए। ठीक है, मैं लौटता हूँ गरिमा जी प्लीज। अनुपम, बड़ा सवाल ये है, लोगों के जहन में भी ये सवाल होगा। कोई अफसर तैयार नहीं है काम गरिमा जी प्लीज होल्ड, मैं आ रहा हूँ आपके पास। गरिमा जी की आवाज को कम करेंगे क्या? हम कर सकते हैं क्या? है क्या हमारे पास कंट्रोल? जिसका पति इतना हस्तक्षेप करता है विभागों में कि नाक में दम कर रखा है अधिकारियों के। गरिमा जी जरा आप सारी मातृशक्ति में आपको रेखा आ रही है। अनुपम त्रिवेदी जी, क्या आपको लगता है अनुपम कि ये आज जो चेहरा अब टीम 11 का सामने आया है तीरथ के, वो कितने कमाल दिखा पाएगा? लेकिन उससे पहले कितने सवालों का सामना करना पड़ेगा? क्या गुटबाजी खत्म हो जाएगी? परसेप्शन चेंज हो जाएगा? काम काज बहुत सारे हो जाएंगे अगले 8-10 महीनों में? क्या क्या सवाल हैं इस टीम के सामने? देखिए अजय, जब ये चेहरा बदला था मुख्यमंत्री का उत्तराखंड में, तो उम्मीद करी जा रही थी कि अब जो नई टीम आएगी उसमें कुछ बदलाव दिखेंगे। लेकिन कई राजनीतिक प्रेक्षकों को इस बात को देखकर ताजुब हुआ कि पुरानी कैबिनेट की टीम के जो 7 चेहरे हैं वो एज इट इज़ सीधे सरकार में ले लिए गए। जबकि खास बात यह रही कि पिछली सरकार में एक मंत्री हैं जो इस सरकार में भी हैं, हरक सिंह रावत हैं, रेखा आर्य हैं, इन पे काफ़ी विवाद रहे हैं। इनके विभागों को लेके कुछ करप्शन के आरोप भी लगे हैं और थोड़े सवाल भी उठे, अपोजिशन ने भी समय समय पर उठाए हैं। तो ऐसे समय में इनको दोबारा मंत्रिमंडल में आपने इंडक्ट कर लिया, इन चेहरों के साथ आप दोबारा जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पे इसमें क्वेश्चन उठेंगे, अपोजिशन पूछेगा। और जहाँ तक बात आती है रीजनल संतुलन की, तो देखिए कुमाऊं एक ऐसा क्षेत्र है, कुमाऊं गढ़वाल 2 रीजन उत्तराखंड में हैं और दोनों का अपना अपना एक बेस है, राजनीतिक बेस है, सीट्स का शेयरिंग है। हाँ। कुमाऊं से पिछले बार काफ़ी तादाद में लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाया था, राजपूतों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाया था। इस सरकार में एक विधायक को उसमें इंडक्ट किया गया है। तो कोशिश ये है कि जो नाराजगी वाला जो फैक्टर था उसको कहीं ना कहीं दूर किया जाए। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात अजय ये है कि पिछली सरकार में जो एक मंत्री थे मदन कौशिक, उनको अध्यक्ष बना दिया गया है और वो हरिद्वार से आते हैं। अब इस बात को समझिए कि हरिद्वार है, देहरादून है, नैनीताल और उधम सिंह नगर, ये 4 जिले, ये 70 विधानसभा का उत्तराखंड रहता है, सिर्फ 35 सीटें इन्हीं 4 जिलों से आती हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी और सरकार का फोकस जो है वो मैदानी जिलों पे है जहाँ से बल्क सीटें आती हैं। तो इस सारी स्ट्रैटेजी के साथ पार्टी आगे बढ़ी है। कुछ चेहरे नए हैं, आने वाले दिनों में दिखेगा एग्जैक्टली अजय कि किस तरीके से लोग इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो रीजनल जो
बैलेंस है वो सिर्फ कुमाऊं गढ़वाल का नहीं है, मैदान और पहाड़ का भी है। और अगर मैदान में बाजी मारेंगे तो उसका बड़ा फायदा पार्टी को होगा। ये भी एक संतुलन बिठाने की कोशिश है। और क्या ऐसा कर पाएंगे? बड़े दिलचस्प सवाल है। कुछ कहना चाहती हूँ जी गरिमा जी, आप बहुत कुछ कह रही हैं, आप आज बहुत कुछ कह रहे हैं। शादाब को तो आपने मतलब बताइए, बोलिए गरिमा। अजय जी, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि अगर भाजपा इस मुगालते में है कि एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ थी, तो मुझे लगता है कि वो अभी भी गलतफहमी का बहुत बड़ी शिकार है। एंटी इनकम्बेंसी इन सारे नवरत्नों के खिलाफ भी थी। और उत्तराखंड को न क्षेत्रीय संतुलन वाला चाहिए, न जातीय संतुलन वाला चाहिए, उसको परफॉर्मिंग मिनिस्टर चाहिए। हमारी प्रसूताएं शौच में प्रसव कर रही हैं भाई, हमको अच्छा स्वास्थ्य मंत्री चाहिए। हमारे दैवीय आपदा प्रबंधन को पूरी तरह से चरमरा दिया आपने। आज 1.5 महीने बाद भी चमोली की हमारी तपोवन की जो आपको मैं बताऊं, 150 लोग अभी भी एक सेकंड गरिमा जी, आज सीएम रावत ने, मतलब नए वाले रावत ने, रावत कहते ही जहन में अभी भी तस्वीर उभरती है त्रिवेंद्र सिंह रावत की, आदत पड़ गई है पिछले 4 सालों में। नए वाले रावत की, नए वाले टीएसआर की का बयान आया कि 2022 में 2/3 बहुमत से जीतेंगे। बोलते हैं रावत साहब, मंत्रियों के शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा कि 4 सालों में जो कार्य हुए हैं उन्हें नीचे तक ले जाएंगे, पिछले कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा, अब तक का काम ऐतिहासिक है। आप क्या बात कर रही हैं? मतलब काम को लेकर जाएंगे तीरथ सिंह रावत? नहीं, तो इसका मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है नए वाले मुख्यमंत्री ने अपने केंद्रीय आला कमान पे लगा दिया। इसका मतलब अगर इतना लाजवाब, इतना ऐतिहासिक काम हो रहा था तो फिर त्रिवेंद्र रावत की बलि क्यों चढ़ाई गई? ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि उत्तराखंड को मुख्यमंत्री बदलने पर या मुख्यमंत्री क्यों थोप दिया आपने? अगर इतना बढ़िया काम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी के कार्यकाल में हुआ था तो फिर ये भाजपाई ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अपने ही सवालों में ये गिर रहे हैं। दे आर कॉन्ट्राडिक्टिंग देमसेल्व्स। अगर इतना शादाब जवाब, तो फिर क्यों बलि चढ़ाई गई त्रिवेंद्र रावत की और पूरे प्रदेश को फिर अनिश्चितता? अरे शादाब आप बता दीजिए भाई, आप भी मारिए। आपको बॉल पे बॉल, बाउंसर पे बाउंसर मारी जा रही है गरिमा, आप तो छक्के चौके लगाइए भाई। बताइए कौन से काम लेकर जाएंगे आप? क्या जवाब जरूर दीजिएगा। हमारे माननीय मैं आ रहा हूँ मनीष सिसोदिया। उमा जी पहले एक से तो निपट ले शादाब, फिर आपसे एक मिनट जवाब। गरिमा का जवाब, गरिमा जी का जवाब। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था कि मैं TSR 1 के 100 काम बताऊंगा, लेकिन वो बताने के लिए नहीं कमाल हो गया भाई। आज आप पकड़ में आए। अच्छा चलिए, दोनों का जवाब। शादाब दोनों के जवाब दीजिए भाई। किन कामों को लेकर जाएंगे जिसका जिक्र कर रहे हैं रावत? मैं उनके कामों को आगे बढ़ाऊंगा। ऑलराइट शादाब। मातृशक्ति को प्रणाम, लेकिन मातृशक्ति से निवेदन है कि 2 मिनट का समय दीजिएगा। मैं पूरी ईमानदारी से, जो माननीय TSR त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो काम किए, चाहे वो 108 को जो जीवन दायिनी थी उसे कांग्रेस ने पिछली सरकार में डस्टबिन कर दिया था, उसे अपने उसके पैरों पे खड़ा किया। आज जो डॉक्टर्स पहाड़ नहीं चढ़ पाते थे, पहाड़ में उन पहाड़ों पर डॉक्टरों की संख्या 2 गुना से ज्यादा कर दी। और मैं कह सकता हूँ कि चाहे हमारे आरोपी को फ्लाईओवर वक्त से पहले काम बोलने दीजिए गरिमा जी, थोड़ा सा बोलने सुन लीजिए। सुनने से हमें क्यों गिना रहे हो भाई? जाके मोदी और शाह को गिनाओ ना। आपने गलत कर दिया, हटा के इतनी उपलब्धियां हैं त्रिवेंद्र के सर। तो अगर इतना बड़ा सेहरा सजाना है उपलब्धियों का, तो फिर सोच लो तीरथ सिंह रावत की बैड बुक्स में आ जाओगे। तीरथ सिंह रावत की बैड बुक्स में आ जाओगे। सोच लो वो दायित्वधारी बनाए ना बनाए, क्योंकि दायित्वधारी भी भंग है। सारे दायित्वधारी भी इसको तो भंग हो जाते हैं भाई। तीरथ सिंह रावत नहीं बनाएंगे, फिर सोच लो अगर त्रिवेंद्र की इतनी तारीफ करोगे काम किया है कि आप सोच के करो तारीफ, सोच के करो तारीफ। इसलिए हमने हटाया त्रिवेंद्र को, हम थोड़ी उपलब्धि मैं कह रहा हूं दम नहीं है सब सुनने का। हमें उपलब्धि मत गिनाओ उनकी, उपलब्धि दिख जाती है, गिनाई नहीं जाती। उपलब्धि आपकी विकास मुख्यमंत्री हरीश रावत जी तारीफ क्यों कर रहे थे? अगर हम काम नहीं कर रहे थे तो फिर 30 लाख किताबें नहीं छपवानी पड़ती। फिर पेट का दर्द अजय जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर बता रही हूँ, 30 लाख किताबें छपाई गई हैं 9 करोड़ की लागत से। 9 करोड़ की लागत से त्रिवेंद्र रावत के 4 साल बेमिसाल करके वो पैसा पानी हो गया उत्तराखंड की जनता का, इसलिए क्योंकि आपको किताबें बदलेंगी नहीं।
तीरथ सिंह जी बटने नहीं देंगे त्रिवेंद्र रावत की किताबें में रखेंगे। 30 लाख किताबें सूचना विभाग ने छपवा दी। अच्छा ठीक है, पेमेंट ठीक है, नहीं आप तो झगड़ा करने लगे, एडवांस पेमेंट कर दिया क्योंकि उनको झगड़ा करने लगे। अब रुक जाइए, मैं आता हूँ दोबारा। गरिमा जी, शादाब शम्स, ये लड़ाई दिखाई दे रही है, ये 22 की लड़ाई अभी से छिड़ी हुई है। ओके, आई एम कमिंग बैक टू यू। उमा सिसोदिया, आप पर शादाब ने बड़ा इल्जाम आज लगाया है, यहाँ पर बड़ा इल्जाम। प्लीज शादाब गरिमा होल्ड। उमा जी, आप पर, आपकी पार्टी पर बड़ा इल्जाम लगाया कि दिल्ली में कितनी फिक्र कर ली उत्तराखंडियों की, कि अब उत्तराखंड में हक जताने आ रहे हैं। अनर्गल बयानों के लिए ये मौजूद है, अनर्गल बयानों के लिए ये बहुत बदनाम है पूरे हमारे सब प्रवक्ताओं के ग्रुप में। शादाब भाई से जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो उस क्वेश्चन का जवाब देने की बजाय उस बात को कहीं ना कहीं मोड़ने की कोशिश करते हैं। विधानसभा में कराई और निकाय चुनाव में आपकी जमानत जब्त कराई, और किस बात पर लड़ेंगे? और एक बात जरूर मैं शादाब भाई से कहना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी कभी सांप्रदायिकता की और क्षेत्रवाद की और धर्मवाद की बात नहीं करती। आम आदमी पार्टी के लिए इन्होंने बोला कि हमने वहाँ पे पहाड़ियों को टिकट नहीं दिया। मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि हम लोग क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करते, हम लोग सिर्फ काम की राजनीति करते हैं। जो काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा उसको टिकट दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो। अरे ये मत शादाब शम्स, ये तो बताओ अभी भी हरक सिंह की जांच होगी कि नहीं होगी? हम तो ये पूछ रहे हैं बस। हरक सिंह फिर से काबीना मंत्री बन गए हैं, अब उनकी जांच होगी नहीं होगी? कर्मकार बोर्ड में जो 400 करोड़ का घोटाला हुआ वो जांच गई ठंडे बस्ते में? हमारे सवालों का जवाब दे दो। रेखा आर्या का भेड़ और ऊन विभाग की मेनका गांधी सीबीआई जांच की मांग कर रही है, वो गए ठंडे बस्ते में? अरे उत्तर लो ना, भाग क्यों रही हो? उत्तर नहीं, उनकी जांचें होंगी कि नहीं होंगी? मुख्यमंत्री पर जो सीबीआई की जांच की बात हाईकोर्ट ने कही है, भ्रष्टाचार के आरोप जो है उन पर जांच होगी कि नहीं होगी? गरिमा जी जवाब, उत्तराखंड को दीमक की तरह शादाब का जवाब वही नवरत्न है जो 20 साल से चाट रहे हैं। 20 साल से वही लोग उत्तराखंड को दीमक की तरह चाट रहे हैं। ठीक है, सुन लीजिए जवाब। नहीं पा सके आप लोग। गरिमा दसोनी जवाब शादाब का, प्लीज शादाब को जवाब। अपने मंत्रिमंडल को अपने हिसाब से आकार नहीं दे पाए। शादाब दीजिए, जवाब दीजिए शादाब। आप जो है भूमिका बहुत बनाते हैं, टू द पॉइंट बात करिए। हरक सिंह पर जांच यथावत रहेगी कर्मकार बोर्ड पे, या दोबारा अध्यक्ष बना दोगे कर्मकार बोर्ड का? ये भागती है जवाब से, जवाब सुनने का टू द पॉइंट बात करो ना। यहाँ पर कथावाचक चल रहा है यार, रमेश भट्ट जवाब लेने से कथावाचक बन गए हो क्या? अनुपम त्रिवेदी, एडिटर उत्तराखंड। ओके अनुपम, ओके रुक जाइए अब आप लोग रुक जाइए थोड़ा सा, सांस लीजिए, दम धरिए भाई, इतना लगातार बोलेंगे सुनिए, मतलब फेफड़े को भी थोड़ा आराम दीजिए। अनुपम, मुझे तो ये लग रहा है कि ये सब कुछ जो हुई है सर्जरी पिछले 4-5 दिनों में, उसने विपक्ष को एक बुलंदी जरूर दे दी है, एक नई चुनौती भी दे दी है फिर से सरकार के सामने। और क्या आपको भी लगता है क्या? गरिमा जी 4 दिन पहले तक मुझे इतनी बुलंद आवाज में नजर नहीं आ रही थी बोलते हुए, और ना ही उमा। देखिए अजय, जैसे मैं कह रहा था, एक उम्मीद ये सबको थी, क्योंकि सरकार का जब चेहरा बदला है, चीफ मिनिस्टर का चेहरा बदला है, तो कैबिनेट में चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन ये बड़ा ताज्जुब के तौर पे आया है कि 7 के 7 मेंबर्स रिपीट कर दिए गए। और बीजेपी के सोर्सेज का कहना है कि भाई पार्टी में बड़ा लड़ाई झगड़ा हो सकता था, कुछ रिवोल्ट जैसी कोई आशंका भी हो सकती थी, तो इस चीज़ को पहले डिफ्यूज़ कर दिया गया ताकि कोई झगड़ा वगड़ा ना हो, अननेसेसरी की कंट्रोवर्सी ना हो। इसलिए जैसे चाह रहे हैं वैसे ही दोबारा उन्हें ले आओ, जो नई जगह बची है वहाँ पर अपने लोग रख लो। अब दरअसल चुनौती सबसे बड़ी ये है, इन्हीं चेहरों को लेके मुख्यमंत्री को आगे जाना है। 10 महीने का समय है, 2-3 महीने लोगों को विभाग समझते हुए लगेंगे। और आप ये समझिए कि जून से उत्तराखंड में बारिशें शुरू हो जाती हैं। देवी आपदा की दृष्टि से बड़ा सेंसिटिव स्टेट है, 2, 2.5, 3 महीने तक बरसातें खिंचती है, बड़ा नुकसान होता है। उसके बाद जो समय मिलेगा वो हार्डली 2-2.5 महीने का फिर से मिलेगा, और सरकार सीधे सीधे आचार संहिता लग जाएगी और फिर चुनाव में चले जाएगी। यानी कि विंडो बहुत छोटी है। तो इस विंडो में मुख्यमंत्री और उनकी टीम तभी कुछ कमाल कर सकती है जब ये सारे लोग आपस में सिंक होके काम करेंगे, एक यूनाइटेड फेस दिखाएंगे। और फिलहाल तो अभी यही उम्मीद करनी चाहिए कि आज जो है रिवैम्प हुआ है, पूरे जो है नए कपड़ों में लोगों को निकाला गया है, ये कुछ अब आगे आने वाले दिनों में हो सकता है, क्योंकि लोगों को कुछ अट्रैक्ट करने के लिए, वोटर्स को कुछ आकर्षित करने के लिए, या लोगों को ये संदेश देने के लिए, देखो नहीं अब हम पुराने वाले नहीं ना, अब हम नए वाले हो गए। कुछ कोशिश करेंगे, ये देखना ही पड़ेगा। जय
तो कुछ तो बात थी। अजय जी जरा इन मंत्रियों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ आपको। आप तो गरिमा जी मैं देख रहा हूँ, अरे मैं देख रहा हूँ आपको बहुत कुछ बताना है। बताइए बताइए, आप बताइए दीजिए। एक बात बताइए, रातों रात जो मंत्री पिछले 4 साल से उत्तराखंड को दीमक की तरह चाट रहे हैं, वो सारे मंत्री एक रात में कैसे चेंज हो जाएंगे? रेखा आर्य जी की जो कार्य करने की जो प्रणाली है, वो प्रणाली कुमाऊनी ड्रेस पहन के कैसे चेंज हो जाएगी? हाँ, इनके कुकर्म नहीं छुपेंगे, इनके कुकर्म। रेखा आर्या के पति का हस्तक्षेप है, रेखा आर्या के पति का उसके विभागों में इतना हस्तक्षेप है कि अधिकारी सारे परेशान है। रेखा आर्या के संग आधा दर्जन अधिकारी मना कर चुका है, ये लॉबी मना कर चुकी है, बाइकॉट कर चुकी है रेखा आर्या के विभागों का। और आपको मैं मंत्रियों के बारे में बताना चाहती हूँ, अकूत धन संपत्ति के ये मालिक है सारे मंत्री। इन्होंने उत्तराखंड की एकड़ों जमीन कब्जा ली है, इनके बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े होटल हैं। मुझे समझ नहीं आता, जिस कार्यकर्ता का मंत्र, जिस कार्यकर्ता का राग या ढपली ये सुबह से शाम तक अलापते हैं, इनको अपने 57 विधायकों में। अरे गरिमा जी सुनिए, यही महाप्रतापी ये न्याय नहीं हो रहा है। गरिमा जी मैं रोकना चाहूंगा, सॉरी, ये नहीं गरिमा जी, होल्ड। देखिए ये मुझे लगता है कि अन्याय हो रहा है बेचारे शादाब के साथ। आप जैसे फर्राटे से बेचारे नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो बोल ही नहीं पाए। थोड़ा आप लोग शांत रहेंगे। मैं 1 मिनट का पूरा मौका देता हूं शादाब को। नहीं पूरा मौका, कोई नहीं बोलेगा कुछ। आप लोगों के बड़े सवाल हैं शादाब, आप केवल बोलेंगे अगले 1 मिनट तक। जवाब दीजिए भाई, बड़े सवाल खड़े कर दिए उन्होंने। ऑल ऑडियो डाउन, अब कोई आवाज नहीं जा रही है। सिर्फ शादाब अगले 1 मिनट तक सवालों के जवाब, गरिमा जी और उमा जी के सवालों के जवाब। क्या कमाल करने जा रही है सरकार? किन कामों को लेकर जाएगी अब सरकार, नई सरकार आपकी? 4 साल में जो प्रदेश में 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार चली और ईमानदारी के साथ माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी इस प्रदेश में सरकार चलाई, इसीलिए तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी तारीफ कर रहे थे। नहीं तो क्या वो मजाक कर रहे थे, क्या झूठ बोल रहे थे? और हम ये कहते हैं, सरकार ने, ये डबल इंजन की सरकार थी, चाहे ऑल वेदर रोड हो, पहाड़ पे ट्रेन चढ़ाना हो, अटल आयुष्मान योजना, हर गरीब को 5 लाख का फ्री इलाज। पहाड़ पे डॉक्टर नहीं जाते थे, पूरे पहाड़ पे डॉक्टरों को दुगने से भी अधिक डॉक्टर हमने पहाड़ में पहुंचा दिए। और सड़कों का एक जाल बना, जितनी सड़कें आज तक नहीं बनी थी उससे अधिक सड़कें बनी। ये बताता है कि बहुत ईमानदारी के साथ प्रदेश की सरकार ने काम किया। और तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में हम इस बार 7 पार जाएंगे और बहुत ताकत के साथ हमें एक बहुत काबिल प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन कौशिक जी के मिले हैं। और हम ये कह सकते हैं, जो उनका एक्सपीरियंस है, हम संगठन के माध्यम से पूरी ताकत से अपनी बातों को धरातल तक पहुंचाएंगे और कांग्रेस की जमानतें जब्त कराएंगे, कांग्रेस को इकाई पे समेटेंगे। आम आदमी पार्टी, इतना ही वक्त था इस वक्त मेरे पास। तो चेहरा बदल गया है, मैंने जो बताया आपको। नई सरकार या वही पुरानी सरकार नए चेहरों के साथ एक बार फिर से मैदान में अब है। लेकिन असल बात तो तब बनेगी जब सूरत बदलेगी सूबे की। फायदा नजर आएगा इसमें जनता को। तय तो उसी पर होगा कि ये टीम 11 22 में कितना कमाल दिखा पाती है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल। और अनुपम के साथ अब इस वक्त की खबरें।